थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं अपन ये टॉपिक पे कि एग्जैक्टली अपन क्या देख रहे हैं। अभी अपन जो देख रहे हैं बेटा वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ क्या देख रहे हैं, कंपनी लिमिटेड वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। अब वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, अब अपने को लॉजिकली देखना पड़ेगा कि इनकम, ठीक है, इनकम में क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या रहता, या ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या रहते, ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बाद में अपना जो आता है ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या रहते हैं, ये सारी चीजें अपने को समझना जरूरी है वर्टिकल फॉर्मेट। ठीक है, वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है बेटा ये ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। प्लीज माइक बंद करिए। वर्टिकल फॉर्मेट और हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। अब वो थोड़ा सा जो चेंज है वो एग्जैक्टली क्या है, थोड़ा सा जो चेंज है वो एग्जैक्टली क्या है वो जानना इंपॉर्टेंट है, वो जानना इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स सी व्हाट इट इज, लेट्स सी व्हाट इट इज। सर इनकम में अगर मैं देखूं तो स्टार्टिंग में मुझे सेल्स दिख रहा है, फिर मेरे को दिख रहा है सेल्स रिटर्न। सर सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न नेट सेल, सर ये कौन से साइड था, सर ये ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड हुआ करता था। ठीक है, मतलब मैंने एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया यहाँ पे, सर मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता था सर क्रेडिट साइड में, सर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सर सेल्स आता था, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस होता था, और फिर यहाँ पे हम लिखते थे जो भी सेल्स अमाउंट रहती थी, और फिर जनरली यहाँ पे सर क्लोजिंग स्टॉक आया करता था। सर मेरे को एक और चीज मालूम है, ये क्लोजिंग स्टॉक सर हम काय पे रिकॉर्ड करते थे, कौन से अमाउंट पे रिकॉर्ड करते थे क्लोजिंग स्टॉक को? एसेट साइड नहीं, असेट साइड तो रिकॉर्ड करते ही थे, पर हम वैल्यू कौन से, मतलब क्या हम वैल्यूएशन कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते थे? हम क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करने के लिए बेटा AS2 फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं? यस, AS2 का फुल फॉर्म होता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। क्या होता है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। सर हम 12th के स्टूडेंट्स हैं, ये आप हमको AS2 क्यों बता रहे हैं? बेटा ये इसका रेलिवेंस हमें फ्यूचर में कहीं ना कहीं कभी ना कभी आएगा, फ्यूचर में इसका रेलिवेंस कहीं ना कहीं कभी ना कभी आएगा। और क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने के लिए हमारा एक बेसिक मोटिव रहता है कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर। तो क्लोजिंग स्टॉक काय पे रिकॉर्ड होता है? कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है। सर परचेज काय पे होता है? सर जो परचेज होता है, जो परचेज होता है सर वो भी कॉस्ट पे होता है, जो परचेज रिटर्न माइनस होता है सर वो भी कॉस्ट पे होता है। सर इन शॉर्ट ये क्लोजिंग स्टॉक अपने आप को क्या काम कर रहा है माइनस करने का, किस में से माइनस करने का काम कर रहा है? परचेज में से माइनस करने का काम कर रहा है कि नहीं? ये अपन ने पहले भी सीखा था कि ये सारी चीजें कहां से माइनस हो रही है बेटा, ये सब परचेज में से माइनस हो रही है। कहां से माइनस हो रही है? परचेज में से। यही सारी चीजें मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि नहीं? अब अगर आप देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की सारी आइटम, ट्रेडिंग अकाउंट की सारे आइटम्स आप देखो कहां, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल के वो हेड में डाल दिए उन्होंने। किस में डाल दिए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, तुम्हारे पास पहले माल पड़ा था, प्लस परचेस, ओपनिंग स्टॉक सर प्लस परचेस। बराबर है ना सर? 100 क्वांटिटी पड़ी थी, 200 क्वांटिटी खरीदी, तो टोटल मेरे पास कितनी क्वांटिटी हो गई? 300। उसको लाने के लिए खर्चा लगाऊंगा, और कोई खर्चा लगाऊंगा, उसके ऊपर वेजेस लगे होंगे। तो सर ये टोटल माल मेरे पास इतने भाव का माल पड़ा है, इतने भाव का माल मेरे पास पड़ा है। मतलब ये टोटल गुड्स जो है मेरे पास एट प्रेजेंट अगर मैं चाहूँ तो इतने क्वांटिटी के गुड्स क्या कर सकता हूँ, इतने क्वांटिटी के गुड्स सोल्ड कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? सेल कर सकता हूँ। सोल्ड के रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, इतने क्वांटिटी के गुड्स मैं सेल कर सकता हूँ। हाँ, उसमें से अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया, उसका मतलब क्या होगा? ऐसे समझो मेरे पास 300 क्वांटिटी के गुड्स थे, जो भी रेट होगा, रेट बाद में डिसाइड करेंगे। 300 क्वांटिटी के गुड्स थे, और जिसमें से 100 मेरे पास पड़े हैं, तो बाकी के कहां चले गए? 300 में से 100 मेरे पास पड़े, बाकी के कहां गए? सेल किए ना, सेल कर दिए। मतलब 100 मेरे पास पड़े, तो बाकी के 200 क्या हो गए? सेल हो गए। मतलब अगर मैं ये 200 का मेरे को कॉस्ट निकालना रहा, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ समझ में आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसीलिए यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगा वो काय का निकलेगा बेटा? नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मतलब इन शॉर्ट समझ में आ गया सर, मुझे ओपनिंग स्टॉक जो भी ट्रेडिंग का मेरा डेबिट साइड है, उसमें से मेरे को क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है। ट्रेडिंग का जो भी मेरा डेबिट साइड है, देखो ये दिमाग लगाओ, ये टी फॉर्मेट समझा?
ये इधर वाला जो आएगा वो डेबिट साइड आएगा, इधर वाला जो आएगा वो क्रेडिट साइड आएगा। डेबिट में सारे एक्सपेंसेस आते डायरेक्ट। डेबिट में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, ये सारे एक्सपेंसेस डेबिट में आते हैं। और देखो क्रेडिट में इमेजिन करो, क्रेडिट में क्या आता? सर इमेजिन क्रेडिट में मेरा सेल्स आता और क्लोजिंग स्टॉक आता। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक को मेरे को इधर लेके जाना है, मतलब वो क्या हो गया? डेबिट में से क्या हो जाएगा? माइनस। डेबिट में से क्या हो जाएगा? माइनस। मतलब जब अगर मैंने डेबिट सारे खर्चे में से अगर मेरा क्रेडिट का क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया तो वो क्या निकलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या निकलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समझ में आया? एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब देखो मजेदार चीज, जनरली हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता था? सर ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता था? टी बनाया दिमाग में मैं इमेजिन कर रहा हूँ टी काय का टी इमेजिन कर रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट का टी। फॉर्मेट कैसा था? सर इधर सेल्स आता था क्रेडिट में, इधर क्लोजिंग स्टॉक आता था, इधर एक्सपेंसेस आते थे। फिर हम सर इधर की टोटल करते थे, दोनों को माइनस करते थे। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आता था, अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो मेरा लॉस आता था। सर लॉस कौन से साइड आता था? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। इमेजिन कर रहा हूँ सर, मैं पूरा एकदम ट्रेडिंग एकदम ऐसे मेरे दिमाग में चल रहा है। हाँ, मैं इधर नीचे ग्रॉस प्रॉफिट लिखता था, इधर मैं ग्रॉस लॉस लिखता था। ओके, तो सर अब इसमें क्या फर्क पड़ गया? अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक इधर लेके चला गया हूँ तो सेल्स में से अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करूं, सेल्स में से अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स, तो क्या बचेगा? सर सिर्फ एक ही चीज बचे हुई है, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा है, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल्स से ज्यादा है तो ग्रॉस लॉस आएगा। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल्स से ज्यादा है तो ग्रॉस लॉस आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल्स से कम है तो ग्रॉस प्रॉफिट। लिख लो। बेटा लोग लिखा? क्या लिखा? अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर सेल से ज्यादा है तो क्या है? ग्रॉस लॉस है। और अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर सेल से कम है तो ग्रॉस प्रॉफिट है। समझ में आया? अच्छा, ये यहाँ तक जब आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, मतलब यहाँ तक क्या क्लोज हो गया बेटा? यहाँ तक जो क्लोज हो गया है ना, वो तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हो गया। क्या क्लोज हो गया बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसके आगे क्या बचे भाई बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हो जाता, उसके बाद क्या बचता बेटा? पीएनएल बचता। आपको एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ। बेटा प्लीज अपना वीडियो बंद करो। हाँ, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब इसमें से मैं क्या माइनस करूंगा? अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड से ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर मैं माइनस करूंगा तो ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं क्या माइनस करना चाहिए मैंने? अब ग्रॉस प्रॉफिट में से मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस होंगे। कौन से एक्सपेंसेस माइनस होंगे? सर इनडायरेक्ट से पहले सर अपने को दिमाग में एक और चीज बनानी पड़ेगी। सर दिमाग में क्या बनाना पड़ेगा? पीएनएल का फॉर्मेट दिमाग में बनाओ। देखो कभी भी है ना, वर्चुअलाइजेशन से आपको बहुत अच्छा होता है, समझ में आता है कि कौन सी चीज किधर जाती है। पीएनएल कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए ना तो पहले एक फॉर्मेट दिमाग में बनाओगे। मुझे फॉर्मेट किस तरह, जो जनरली स्टूडेंट्स बोलते हैं ना हमें प्रेजेंटेशन का इशू जाता है, क्योंकि वो दिमाग में पिक्चर नहीं क्रिएट कर पाते उस चीज का। क्या नहीं क्रिएट कर पाते? पिक्चर। तो आप पहले पिक्चर क्रिएट करो पीएनएल का। सर पीएनएल का पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं। ओके, सबके दिमाग में पीएनएल का पिक्चर आ रहा है? ठीक है, पीएनएल का पिक्चर अगर आ रहा है तो सर डेबिट में कौन से खर्चे आते हैं? इनडायरेक्ट। हाँ, तो कौन से एग्जांपल दीजिए। ऑडिट, सैलरी, डिस्काउंट, मैं बोलता हूँ आज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। यस, वेरी गुड। देखो मैं बोलता हूँ, रेंट आता है, हाँ, सैलरीज आती है, हाँ, इनडायरेक्ट वेजेस आते हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेस आते हैं, रेंट आता है, बैड डेब्ट्स आते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट आता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस आता है। अब क्रेडिट साइड में क्या आता है? सर क्रेडिट साइड में कमीशन, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंटरेस्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स. One is an operating expense and one is a non-operating expense. Sir, what do you mean by the term operating expense? Sir, what do you mean by the term non-operating expense? Sir, what do you mean by the term operating income? What do you mean by the term of non-operating income? Sir,
ऑपरेटिंग इनकम मतलब क्या हो सकता? ऑपरेटिंग इनकम मतलब क्या हो सकता सर? ऑपरेटिंग इनकम क्या होगा रे? ऑपरेटिंग इनकम, it is that income which is earned by the person while the business is running. यार धंधा चालू करते समय सिर्फ एक ही इनकम है जो बिजनेस से रिलेटेड रहती है, वो है सेल्स। क्या है वो? सेल्स। मतलब अगर सेल्स के अलावा बाकी कुछ भी है, जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, पर सेल्स के अलावा बाकी जो भी है उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जैसे इंटरेस्ट इनकम इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, सेल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या आप इंटरेस्ट इनकम हर बार कमाते हो? नहीं। क्या वो बिजनेस है आपका? नहीं। क्या कमीशन बिजनेस है आपका? नहीं। तो ये कौन से इनकम है जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाएंगे, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है पर फिर भी आप कमाते हो? अदर एक्टिविटीज करके। क्या एक्टिविटीज करके? अदर एक्टिविटीज करके। अब जो भी बिजनेस में पैसा कमाते हो, अदर एक्टिविटीज करके जो भी बिजनेस में आप पैसा कमाते हो, उसे हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोलेंगे। क्या वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम के लिए आपको क्या एक्सपेंस नहीं लगते क्या? क्या वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम के लिए आपको एक्सपेंस नहीं लगते क्या? हाँ, लगते हैं। तो जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को कमाने के लिए मुझे जो एक्सपेंस लगेंगे, जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस लग गया, जैसे मुझे लॉस ऑन सेल ऑफ असेट लग गया, या कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो बिजनेस से रिलेट ना करता हो, उसे मैं कौन सा एक्सपेंस बोलूंगा? नॉन ऑपरेटिंग। समझ में आया? अब आप देखो मजेदार, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंसिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस यहां लिखा, फिर उसके बाद में नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। समझ में आया? फिर उसके बाद में क्या आ जाता? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसमें से टैक्स माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ। ठीक है, क्या हम इसका टी फॉर्मेट बना सकते हैं?